Hello, students. Today I shall teach you the 8th chapter of your reader, which is Fire, Friend, and Foe. Do you know the meaning of friend and foe? A friend means a person you are friends with, आपका दोस्त, okay? And foe means your enemy. Foe मतलब होता है foe का enemy. So today I'll just teach you this chapter. So let's begin. Early man didn't know what fire was, but he must have seen the damage it could cause. He must have watched lightning and volcanoes long before he began to use fire himself. Now, जो early man था, हमारे जो primitive man था, early man था, उसे पता नहीं होगा कि फायर क्या होती है, आग क्या होती है, मगर डैमेज वो जो कर सकती है वो उसका देखा हुआ होगा, क्योंकि आपने देखा है कि जब फायर इन्वेंट नहीं हुई थी, मतलब जब आप लोगों ने अपने साइंस में पढ़ा होगा कि जब दो पत्थरों को घिसा जाता है, रगड़ा जाता है, तब उसमें से एक स्पार्क निकलती है, और यही था फायर का पहला मैन से इन्वेंशन। मगर उसके पहले भी जब बिजली कड़कती होगी या वॉल्केनोज में से आग निकलती होगी, लावा निकलता होगा, तो उसको पता होगा कि क्या क्या डैमेज फायर कर सकता है। फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस। आप सबको पता है कि आग बहुत ताकतवर होती है और ख़तरनाक भी होती है। एंड ही वॉज फ्राइटन्ड, और प्रिमिटिव मैन, अर्ली मैन इससे डर जाता होगा। फायर मे हैव पजल्ड अर्ली मैन, बट we now know that fire is the result of a chemical reaction. अब हमें पता है कि फायर जो है ये एक केमिकल रिएक्शन की वजह से होती है। फायर originate when the oxygen in the air combines with carbon and hydrogen in a fuel. जब ऑक्सीजन एयर में जो ऑक्सीजन होती है वो कार्बन और हाइड्रोजन के जो फ्यूल में होता है। फ्यूल क्या होता है? जैसे पेट्रोल है, वुड है। जब ये फ्यूल के कार्बन और हाइड्रोजन से कंबाइन होती है तब एक केमिकल रिएक्शन होता है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। और जब ये होता है, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करता है, तब वहाँ पे हीट और लाइट रिलीज होती है इस प्रोसेस में। दिस इज़ वॉट वी कॉल फायर, और इसी को हम फायर कहते हैं। 3 थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर। 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है फायर बनाने के लिए। फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। फ्यूल जैसे पेट्रोल, डीजल, और बहुत वुड है आपका फ्यूल। तो फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट, 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है फायर को ओरिजिनेट होने के लिए। वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल। अब इसमें फ्यूल के आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर, और ऑक्सीजन जो है वो एयर से मिलता है। दैट इज़ वाई व्हेन यू ब्लो ऑन स्मोल्डरिंग पेपर इट ऑफन बर्स्ट इनटू फ्लेम। और आपने स्मोल्डरिंग पेपर आप लोग केमिस्ट्री लैब पे आगे यूज़ करेंगे, वो जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है इट बिगिंस टू बर्न। द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज़ हीट। और तीसरी चीज़ जिसकी ज़रूरत होती है आग को ओरिजिनेट होने में, वो होती है हीट। फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्व्स। फ्यूल और ऑक्सीजन से ही फायर सिर्फ नहीं बनती, और एल्स अ न्यूज़पेपर और अ स्टिक लाइंग इन द ओपन एयर वुड कैच फायर ऑन इट्स ओन। अगर ऐसा होता तो जो न्यूज़पेपर है या कोई स्टिक है वुडन, उस पर भी आग अपने आप ही लग जाती। टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और वुड वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर। अब जब भी हमें कोई चीज़ जलानी होती है तो हम क्या करते हैं? उसको हीट करते हैं इसके पहले कि वो आग पकड़े। वी जनरली डू इट विद अ लाइटेड मैच। अब हम लोग मैच स्टिक या माचिस की तीली से ये काम करते हैं।
एवरी फ्यूल हैज़ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर विच इट बिगिनस टू बर्न. हर फ्यूल का एक टेम्परेचर होता है जिस पे वो जलना शुरू होता है. दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट और किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल. और इस टेम्परेचर को फ्लैश पॉइंट या किंडलिंग टेम्परेचर फ्यूल का कहा जाता है. इट इज समटाइम्स सेड दैट फायर इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर. ये कई बार कहा जाता है कि फायर एक अच्छा सर्वेंट या नौकर है और मास्टर अच्छा नहीं है. ऑलराइट. It only means that fire is very useful as long as it is kept under control. जब तक कंट्रोल में रहता है फायर, तब तक वो बहुत ही हमारे लिए यूज़फुल है. फॉर इंस्टेंस, वी यूज़ इट टू कुक आवर फूड, वार्म आवर होम्स इन विंटर एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. अब फायर के यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं? एक तो खाना बनाने में करते हैं, अपना घर गर्म करने में करते हैं जब विंटर्स होते हैं तो, एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए फायर का हम लोग यूज़ करते हैं. बट ऑन द अदर हैंड, इफ़ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल इट कैन बी वेरी डेंजरस. मगर अगर फायर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है. ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज बाय फायर. हर साल कई हज़ार घर और दुकानें फायर की वजह से डैमेज हो जाती हैं. वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर किल्ड और इंजर्ड. बड़े बड़े जंगलों के एरिया जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, और कई हज़ार लोग उसकी वजह से मरते भी हैं और घायल भी होते हैं. जस्ट एज 3 थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट अ फायर. 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है फायर को शुरू करने के लिए. देयर आर 3 मेन वेज इन विच अ फायर कैन बी पुट आउट. 3 तरीके होते हैं जिनसे आग को बुझाया जा सकता है. इन ईच वन ऑफ द 3 थिंग्स नीडेड फॉर बर्निंग इज टेकन अवे. अब यहाँ पे इन तीनों तरीक़ों में क्या 3 चीज़ों को हटाया जाता है जिसकी वजह से फायर चलना बंद हो जाती है. नाउ see the next page, which is page number 116 of your books. For example, we can take away the fuel. या तो हम जो सोर्स है जिसकी वजह से आग जला रहे हैं हम, जो वो सोर्स जो फ्यूल है उसको हटा दें. If the fire has no fuel to feed on, no burning can take place. अगर फ्यूल को हटा देंगे तो बर्निंग का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा. We often let a fire die out simply by not adding more fuel to it. अगर हमें आग बुझानी है, जैसे आपने लकड़ी जलाई हुई है और अगर आपको उसको बुझाना है तो हम उसमें और लकड़ी डालना बंद कर देंगे तो वो जल्दी बुझ जाएगी. The second way of putting out a fire is to prevent oxygen from reaching it. और दूसरा तरीका है कि हम उसमें ऑक्सीजन को पहुंचने से रोक दें. नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर. अगर ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होगा तो वहाँ आग नहीं और बढ़ेगी. स्मॉल फायर्स कैन बी पुट और स्मोदर्ड विद अ डैम्प ब्लैंकेट और अ सैक. आपने देखा होगा छोटी मोटी आग जो घरों के अंदर या ऐसे लग जाती है उनको एक गीले कंबल से बुझा दिया जाता है या बोरे से बुझा दिया जाता है. दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटीरियल. इसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो बर्निंग मटीरियल में के पास नहीं जा पाता, जिसकी वजह से आग बुझ जाती है. समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर. कई बार कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ होता है आग को बुझाने के लिए. इट डज़ नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटीरियल. इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन को नहीं अलाउ करता बर्निंग मटीरियल के पास पहुंचने में. तो कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज़ होता है फायर को बुझाने के लिए. द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज़ टू रिमूव द हीट. और तीसरा तरीका है कि हीट को हटा दिया जाए. इफ़ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट द फ्यूल स्टॉप बर्निंग. अगर टेम्परेचर को फ्लैश पॉइंट के नीचे कर दिया जाए तो आग बुझ सकती है. यू ब्लो ऑन अ बर्निंग मैचस्टिक और अ कैंडल टू पुट इट आउट. अगर हम एक जलती हुई मोमबत्ती पे फूंक मारते हैं
तो वो बुझ जाती है। इन डूइंग सो यू रिमूव द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम। ऐसा करने से जो फ्लेम, जो उसकी लौ है, उसके आसपास की जो हॉट एयर है उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, जो बिलो द फ्लैश पॉइंट उसको ले आता है, एंड द कैंडल गोज़ आउट, और जो मोमबत्ती है वो बुझ जाती है। समटाइम वाटर इज स्प्रेड ऑन अ फायर। कई बार आग बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल होता है। इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल एंड लोअर्स द टेम्परेचर। वो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है और बर्निंग फ्यूल का टेम्परेचर लो कर देता है। द ब्लैंकेट ऑफ वाटर ऑल्सो कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड। पानी जो है वो आग बुझाने का एक बहुत सबसे जो कॉमनली यूज्ड मीडियम है, वो पानी से बुझाई जाती है आग। सम फायर्स कैन नॉट बी पुट आउट विद वाटर। मगर कुछ ऐसी आग है जो पानी से नहीं बुझाई जा सकती। इफ़ वाटर इज स्प्रेड ऑन टू एन ऑयल फायर, द ऑयल विल फ्लोट टू द टॉप ऑफ द वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न। अगर आग लगी है तेल की वजह से, ऑयल फायर है, तो जो तेल है वो फ्लोट करने लग जाएगा पानी पे और जलता रहेगा। दिस कैन बी वेरी डेंजरस, और ये डेंजरस भी हो सकता है क्योंकि पानी के साथ साथ वो आग भी बढ़ती चली जाएगी। बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली, क्योंकि पानी बहुत तेज़ी से, आप सब जानते हैं कि बहता है। Carrying the burning oil with it and spreading the fire. Water should also not be used on fire caused by electrical appliances. अगर बिजली के उपकरणों पे आग लगी है तो वो भी पानी से नहीं बुझाई जाती, क्योंकि the person spraying water might receive an electric shock. क्योंकि जो भी इंसान, ये जो भी पर्सन ये आग बुझा रहा है, उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगने का डर रहता है और वो मर भी सकता है एंड कैन बी किल्ड। अ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज़ द बेस्ट थिंग टू फाइट एन इलेक्ट्रिकल फायर। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर जो है वो सबसे अच्छा तरीका है इलेक्ट्रिकल फायर को बुझाने के लिए। वी स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज़ एवरी ईयर इन फाइटिंग फायर्स। हर साल मिलियंस ऑफ रुपीज़, 1 मिलियन आपको पता है कितना होता है? 10 लाख रुपीज़ होता है। तो कितने मिलियंस आप सोचिए रुपए जो है वो फाइटिंग फायर्स, जहाँ आग लगती है उसको बुझाने में कितने मिलियंस ऑफ रुपीज़ खर्चा हो जाते हैं। एंड वी स्पेंड मोर ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज ऑफ प्रिवेंटिंग फायर्स। और हम लोग नए तरीके ईजाद करने में, मैनकाइंड पीपल लगे रहते हैं, साइंटिस्ट लगे रहते हैं नए नए तरीके ईजाद करने में आग को बुझाने के लिए। फ्रॉम हैपनिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, इस फायर को आउट ऑफ कंट्रोल न जाए ऐसे तरीके निकालते हैं। ऑन द होल वी हैव लर्न रैदर वेल टू कंट्रोल फायर एंड पुट इट टू गुड यूज़ इन आवर एवरीडे लाइफ। ना हम लोगों ने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फायर का इस्तेमाल कंट्रोल के अंदर, जैसे हम लोग अपने घरों में कुकिंग गैस यूज़ करते हैं, स्टोव्स यूज़ करते हैं, तो हम लोग उसको फायर को कंट्रोल के अंदर यूज़ करते हैं, तो हम उसमें उसका फ़ायदा उठा पाते हैं। लॉन्ग अगो देयर वर नो फायरमैन। बहुत टाइम पहले कोई भी फायरमैन नहीं होते थे। व्हेन फायर ब्रोक आउट, जब भी कहीं आग लगती थी, एवरीबडी बिकेम अ फायर फाइटर। जितने भी लोग वहाँ होते थे सब फायर फाइटर्स बन जाते थे। पीपल फॉर्म्ड ह्यूमन चेन्स। लोग ह्यूमन चेन बनाते थे। आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, लोगों ने ह्यूमन चेन बना रखी है। दे स्टिल डू इट इफ़ रिक्वायर्ड। अभी भी ऐसा लोग करते हैं। एंड पास बकेट्स ऑफ वाटर, और कई बाल्टी पानी जो है, फ्रॉम वेल और अ पॉन्ड टू द ब्लेज। जहाँ आग लगी होती है, तालाब से लेकर जहाँ आग लगी होती थी वहाँ तक चेन बनाकर बकेट्स को पास करते थे। नाउ देयर आर लॉज अबाउट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। अब ऐसे लॉज हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में विच इंश्योर दैट स्पेस इज़ लेफ्ट बिटवीन बिल्डिंग्स, जो ये इंश्योर करते हैं कि दो बिल्डिंग्स के बीच में इनफ स्पेस छोड़ी जाए टू रिड्यूस फायर रिस्क, जिससे आग की रिस्क कम हो, आग का खतरा कम हो। एवरी न्यू बिल्डिंग, स्पेशली अ पब्लिक प्लेस,
हर नई बिल्डिंग, स्पेशली वो जो पब्लिक प्लेस में हो, मस्ट इंश्योर ऑब्जर्वेंस ऑफ फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स। वहाँ पे फायर प्रिवेंशन, फायर को बचाने के लिए, आग ना लगे ऐसे नॉर्म्स को उनको फॉलो करना पड़ता है। बैंड्स ऑफ फायर फाइटिंग वर्कर्स विथ स्पेशल इक्विपमेंट नोन एज फायर ब्रिगेड्स आर देयर टू पुट आउट फायर्स। आप लोग सबने फायर ब्रिगेड के बारे में सुना होगा। जब भी आग लगती है तब फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है आग बुझाने के लिए। फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेन्ड पीपल। ये फायर फाइटर्स जो होते हैं ये बहुत ही ट्रेंड लोग होते हैं। दे पोजेस मैनी स्किल्स। इनके पास कई ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिनसे ये आग को, लगी हुई आग को बुझा देते हैं। दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। जब भी वो कहीं आग लगती है और जाते हैं तो वो वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को बंद कर देते हैं। नॉक डाउन डेंजरस वॉल्स। और वहाँ की जो ख़तरनाक दीवारें होती हैं उन सबको तोड़ देते हैं। स्प्रे वाटर, पानी का छिड़काव करते हैं। एंड अदर मटीरियल्स टू ब्रिंग फायर अंडर कंट्रोल। और भी कई चीज़ों का यूज़ करते हैं आग को बुझाने के लिए। दे आर ऑल्सो ट्रेंड इन फर्स्ट एड। और ये फर्स्ट एड के लिए भी ट्रेंड होते हैं। दे कैन हेल्प पीपल सफरिंग फ्रॉम बर्न्स और फ्रॉम द इफ़ेक्ट ऑफ स्मोक। अब आपने को पता है कहीं आग लगती है तो क्या होता है, लोग जल जाते हैं और या उन धुएं के मारे, स्मोक के मारे उस सांस नहीं ले पाते हैं। तो इनको फर्स्ट एड की ट्रेनिंग मिली हुई होती है। द डिस्कवरी ऑफ फायर एंड इट्स यूजेस हेल्प्ड अर्ली मैन। फायर की डिस्कवरी जो है उसने अर्ली मैन को हेल्प किया टू कोप विद नेचर। नेचर के साथ रहने में मदद करी। एंड ग्रेजुअली अडॉप्ट अ सेटल्ड मोड ऑफ लाइफ। और सेटल्ड मोड ऑफ लाइफ में हेल्प करी। फायर इज स्टिल वर्शिप्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। फायर को अभी भी वर्शिप किया जाता है बहुत जगह दुनिया में। फायर इज़ इंडीड अ फ्रेंड। फायर हमारा एक फ्रेंड है एज वी नो। इट कैन बी अ डेंजरस एनिमी। मगर ये हमारा एक बहुत ख़तरनाक दुश्मन भी बन सकता है अगर ये कंट्रोल के बाहर चला जाए तो। With this, I end this chapter. Whatever is not clear, you may ask me whenever I take a Google Meet class, or otherwise also you may ask me personally. So for today, this was it. Okay, for now, goodbye.